हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर में। आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3 में और न तेरे में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए महत्वहीन, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी तुच्छ या ऑप्शन डी बुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महत्वहीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए तुमने कहा था, ऑप्शन बी बादल को गिरते देखा, ऑप्शन सी पुरानी जूतियों का कोरस या ऑप्शन डी उस जनपद का कवि हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उस जनपद का कवि हूँ। यह त्रिलोचन शास्त्री की कृति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? ऑप्शन ए विधियाँ, ऑप्शन बी रीतियाँ, ऑप्शन सी रीतियाँ या ऑप्शन डी नीतियाँ। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतियाँ। रीतियाँ नहीं होता है, रीतियाँ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या ऑप्शन डी उपमा अलंकार। बताइए दोस्तों, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। दोस्तों, जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जैसे कुछ शब्द हैं, अगर वो भी आ जाते हैं तो उपमा अलंकार माना जाता है। जैसे शा, सम, सरिस, अगर ये भी बीच में मिलते हैं तो ये भी उपमा अलंकार माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी धूमिल या ऑप्शन डी यशपाल। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूमिल। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी आज्ञार्थक क्रिया या ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए दोस्तों, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। जिन शब्दों में मंगवाया, करवाया, ऐसी चीज कोई किसी से काम करवाता है, कर्ता स्वयं न होके, कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विकल्पों में से निरप शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिलोचन रुद्र, ऑप्शन बी भूदेव महादेव, ऑप्शन सी भूप महीप या ऑप्शन डी नलेन राजीव। तो राजा का हो जाएगा भूप महीप, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए सम्राज्ञी सम्राट, ऑप्शन बी कवयित्री कवि, ऑप्शन सी ठकुराइन ठाकुर, ऑप्शन डी रानी राज। तो पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प होगा सम्राज्ञी सम्राट। कवियत्री सही है, यहाँ कवि गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता, कवि ऐसे लिखा जाता है। ठाकुराइन ठाकुर नहीं होता, ठाकुर होता है, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ राजा होता है।
और हाँ, आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द का चयन करके प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। ऑप्शन ए सीमित पिछली, ऑप्शन बी नियत अपने, ऑप्शन सी छुपा आगे की, या ऑप्शन डी सीमित अपनी। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे पता चले आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नहीं किए, या अपने पास किसी में लिख लें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में डालें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। उत्साह वास्तव में डैश और रिक्त स्थान की मिली जुली अनुभूति है। इसको रिक्त स्थान भरने। ऑप्शन ए कर्म कर्तव्य, ऑप्शन बी कर्म धर्म अधर्म, ऑप्शन सी कर्म फल, या ऑप्शन डी फल कर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्साह वास्तव में धर्म और अधर्म की मिली जुली अनुभूति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली उत्सी अनुभूति है। इसका आंसर सी हो जाएगा, बी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। छात्र स्कूल गए थे। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, जो सी ये बी की जगह सी है इन सभी को। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, या ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। बताइए दोस्तों क्या है आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, या ऑप्शन डी सिलीगुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा पैट का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बढ़िया हैं। और यूपीपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट एक बढ़िया है ये। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए उत्सुकता अभिलाषा, ऑप्शन बी हर्ष प्रमोद, ऑप्शन सी कौतूहल कौतुक, या ऑप्शन डी विराम विलंब। तो उत्कंठा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्सुकता और अभिलाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से संधि अलंकार किसमें है। ऑप्शन ए एक ग्राम में उपबंध, एक ग्राम में उपबंध था, उपबंध देख रहे हो टाइपिंग वाले कितनी मिस्टेक करते हैं। नंदन बंसा सुंदर, ऑप्शन बी रत्सम रमणीय मूर्ति राधा की, ऑप्शन सी मानो घर घर न हो कोई चिड़ियाघर हो, ऑप्शन डी यह काया है या शेष उसी की छाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह काया है या शेष उसी की छाया। ये देख रहे हो नंदन बंसम सासी, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। जड़ जमा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए स्थिति मजबूत करना, ऑप्शन बी स्थिति हिला देना, ऑप्शन सी स्थिति डामाडोल करना, या ऑप्शन डी आस जगाना। इसका आंसर सभी को पता है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा स्थिति मजबूत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए कौन सा अलंकार है, बताइए आप इस पंक्ति में। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या ऑप्शन डी उपमा अलंकार। आप सभी को पता है ता शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? ये पूछ रहा है मिठाई शब्द का बहुवचन बताएं। ऑप्शन ए मिठाइयाँ, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी मिठाइयाँ या ऑप्शन डी मिठाइयाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिठाइयाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन ए बुनी हुई रस्सी, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी उर्वशी या ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा को भी मिला है, चिदम्बरा को भी मिला है, उर्वशी को भी मिला है। नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? बुनी हुई रस्सी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुनी हुई रस्सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए पुजारिन, ऑप्शन बी पुजाराइन, ऑप्शन सी पुजारीन, ऑप्शन डी पुजारिन। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पुजारिन। बाकी ये तीनों गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी कठिन या ऑप्शन डी देसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्सम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आँख का अंधा नाम नैनसुख, ऑप्शन बी अपना हाथ जगन्नाथ, ऑप्शन सी आँख के अंधे गांठ के पूरे या ऑप्शन डी अंधों में काना राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आँख का अंधा नाम नैनसुख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। बीड़ा उठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सोच लेना, ऑप्शन बी पूरा करना, ऑप्शन सी संकल्प करना या ऑप्शन डी संभाल लेना। बीड़ा उठाने का मतलब है किसी काम के लिए बीड़ा उठाना यानी संकल्प करना। ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? ऑप्शन ए सुधार की, ऑप्शन बी पुनर्जागरण की, ऑप्शन सी धर्म की या ऑप्शन डी स्वदेश की। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन रैंडमली था तो ये ऐसे ही पूछ लिया गया आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए अनुराग विराग, ऑप्शन बी उन्नत उन्नति या ऑप्शन सी कटु मधुर, ऑप्शन डी अल्पज्ञ बहुज्ञ। ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अनुराग का विलोम विराग होता है, ये सही है। उन्नत का उन्नति नहीं होता, उन्नत का अवनति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बाद बाकी। और तुम देख सकते हो इसमें देख सकते हो कटु का विलोम मधुर होता है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी राहुल कुमार सांस्कृत्यायन और ऑप्शन ई एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको मोहन राकेश। मोहन राकेश। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ऑप्शन ए सुधा वर्षा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी प्रताप या ऑप्शन डी हंस। तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक भी रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। बूंद बूंदते घट भरे डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। ऑप्शन ए घट रीत होए, ऑप्शन बी टपकत रीत होए, ऑप्शन सी घट भरे सो खाली हो, या ऑप्शन डी घट भरे सो टपकत जाए। क्या होगा इसका आंसर? बूंद बूंदते घट भरे टपकत रीतो होए। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार या ऑप्शन डी मानवीकरण। तो यहाँ उषा का मतलब है प्रकृति से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानवीकरण। प्रातःकाल को उषा काल बोला जाता है, तो प्रातःकाल जो मौसम होता है वो उदास थोड़ी ना होता है। यहाँ पर मानव का प्रकृति के ऊपर अलंकृत किया गया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। जिसका दमन ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दामिनी, ऑप्शन बी दम्य, ऑप्शन सी अदम्य या ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा अदम्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए कल तुमको कहाँ जाना है, ऑप्शन बी मुझे वही सामान लेना है, ऑप्शन सी जिसे देखो वह व्यस्त है, ऑप्शन डी हमें किसी से कुछ नहीं कहना। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? अगर आप इसको सही कर पाते हैं तो मुझे लगेगा हाँ आपकी तैयारी सही चल रही है, नहीं तो आपको थोड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे मेरिट कितनी हाई जा रही है, तो आप किसी को कम ना आंकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कल तुमको कहाँ जाना है, ये गलत है। इसका सही होता कल तुम्हें कहाँ जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए परवर्त, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी पूर्वज या ऑप्शन डी परवर्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परवर्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से मंत्र मुग्ध का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए प्रेरित, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी भौचक्का या ऑप्शन डी मोहित। मंत्र मुग्ध किसी को सम्मोहन करना, मोहित करना, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? बताइए दोस्तों इसमें से भ्रांतिमान अलंकार का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ये थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, ऑप्शन ए को छोड़ दोगे। ऑप्शन बी ये हैं सरस ओस की बूंदें या हैं मंजुल मोती, ऑप्शन सी वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन, ऑप्शन डी एक रम्य उपवन था नंदन बंसा सुंदर। ऑप्शन ए, ये इसको लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा ओस बिंदु, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, चुग रही हंसिनी। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? किसमें है भ्रांतिमान अलंकार? ये मोती है, मोती उसको जान। दोस्तों देखिए
एक रम्य उपवन था, नंदन बंसा सुंदर। मैंने बताया था, हिंट दिया था, सम सा सी सरिस, जिसमें आ जाए वो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार सी आ गया, ये उपमा अलंकार। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। हंसनी को भ्रम हो गया है, ओस की जो बूंदें होती हैं उन पर सुबह सुबह सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती हैं, तो उसे वो हंसनी जो है मोती समझ के उनको खा रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए युद्ध, रण, संग्राम, समर। ऑप्शन बी मत्स्य, मछली, मीन, मकर। ऑप्शन सी सहचर, संगी, साथी, दोस्त। ऑप्शन डी बादल, मेघ, समीर, नभ। युद्ध, रण, संग्राम, समर, ये सही है सभी, युद्ध के पर्यायवाची हैं। मत्स्य, मीन, मछली, मकर, ये भी सही है, मछली के हैं। सहचर, संगी, साथी, दोस्त, ये भी सही है। बादल, मेघ, समीर, समीर वायु का होता है, हवा का। नभ आकाश का है पर्यायवाची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, या ऑप्शन डी रोला। ये तो आप सभी की जबान पर रटा हुआ होगा, उसे कहते हैं चौपाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ओ, या ऑप्शन डी आ। बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें ह्रस्व स्वर नहीं है? ऑप्शन डी आ। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ और एक ऋषि, रा से ऋषि, 4 होते हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा जोड़ा अंत्यस्थ व्यंजन का है? ऑप्शन ए स, श, स, ह। ऑप्शन बी क, ख, ग, घ। ऑप्शन सी क्षेत्र, ज्ञान, ऋषि, या ऑप्शन डी यर, लव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यर, लव। और हाँ दोस्तों, जो धीरे धीरे प्रतिदिन पढ़ाई करता है वही आगे चल के सफल होता है। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में ही सारा कुछ पढ़ लेंगे या नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत ही गलती कर रहे हैं। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता है कि जॉबों की आजकल प्राइवेट जॉब भी लगना दिक्कत हो रही है, तो आप तो सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर है दोस्तों 4। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसमें से 30+ क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी सही है। उसको और आपको डेली प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत है। और जिनके 30 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं उनको पढ़ने की भी और ज़रूरत है, उनको और चाहिए कि उन्हें और प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। और हाँ दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर देने से पहले 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। अभी देखिए क्या दशा जौब की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक